गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। आज का दिनांक है 23 सितंबर 2025। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील जो देश है, एक ग्लोबल फॉरेस्ट जो फंड है उसमें पहला इन्वेस्टर है ये। तो ये याद रखने लायक बात है। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि ग्लोबल फॉरेस्ट फंड में पहला निवेशक कौन है। तो ये याद रखने लायक बात है कि कौन सा देश है, ब्राज़ील है। कौन सा देश है? ब्राज़ील है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे H1B वीज़ा को लेके अभी किस देश के साथ विवाद हो रहा है, मतलब सॉरी, अमेरिका के साथ विवाद चल रहा है। अमेरिका ने H1B वीज़ा के लिए जो रूल वगैरह है उसको थोड़ा सा टाइट किया है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो वैसे चाइना ने भी एक नया वीज़ा लॉन्च किया है। अगर वो एग्जाम में पूछेगा ना तो H1B वीज़ा है उसके बारे में पूछ लेगा, या नया के वीज़ा किसने लॉन्च किया? चाइना ने। तो ये याद रखने लायक बात है। तो ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर H1B वीज़ा है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत दिन से न्यूज़ में है। तो कहीं नहीं वो पूछ सकता है कि क्या है, कैसे क्या है, तो ये थोड़ा सा याद रख रहे। नेक्स्ट है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव 30 सितंबर को रिटायर होगी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जैसे कहीं बैठे हैं एक जनरल नॉलेज के लिए याद कर लिया कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, तो इसको इतना जरूरी भी नहीं है कि याद रखो। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स के हिसाब से। इस जो स्मृति मंदाना है, 50 गेंदों में इन्होंने शतक किया। ये भारतीय रिकॉर्ड है। ये याद रखने लायक बात है। महिला वनडे का दूसरा सबसे तेज शतक। ये ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो इसमें जो बात याद रखने लायक है कि स्मृति मंदाना जी जो हमारे क्रिकेटर हैं, तो इनको याद रख लीजिए कि महिला वनडे का जो दूसरा सबसे तेज शतक है स्मृति मंदाना जी का ना। तो ये याद रखने लायक बात है। अब है राजस्थान। राजस्थान विशेष करके हमने सीरीज चलाई रखी है। एक सप्त शक्ति कमान का अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास। राजस्थान की जो भी तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट ये क्वेश्चन है ना, बार बार पूछते हैं कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे है। सबको पता है बीकानेर में है। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शक्ति कमान का अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट पूछेगा सब शक्ति कमान का अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ था, मतलब जो युद्ध के लिए जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ना, वो कहाँ पे हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि महाजन फील्ड रेंज फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज है ना। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट माही बांसवाड़ा में होगा है। ये आपको याद रखना है कि इसका शिलान्यास हम जो पीएम मोदी जी आएंगे 25 सितंबर को, तो इसका शिलान्यास भी करेंगे। इसका मैंने कैपेसिटी बताया था उस दिन पूरा कि क्या है क्या नहीं है। तमिलनाडु में अभी 2000 का है और ये 2800 समथिंग होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो याद ही कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ होगा? माही बांसवाड़ा में। फिर वापस रिपीट कर देता हूँ, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ होगा? याद कीजिए, माही बांसवाड़ा में। फिर इसके बाद में हमने आरपीएससी के बारे में आज मेंशन है कि आरपीएससी में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति। तो ये जो राज्यपाल की मंजूरी के बाद में आदेश जारी किए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये 3 सदस्य हैं। ये हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर सुशील कुमार। तो अभी जो सदस्यों का फॉर्मेट वैसे रहता है कि 10 सदस्य और 1 मेंबर होता है। तो 11 सदस्य आरपीएससी का पूरा बोर्ड रहता है। तो ये याद रखने लायक बात है कि 11 सदस्य ही है अपनी आरपीएससी। तो 10 प्लस 1 है ना। और वर्तमान में कितने हैं? 7 प्लस 1 पे काम है, बाकी खाली पद है। ये याद रखने लायक बात है कि 3 नए सदस्य अपॉइंट किए गए हैं। तो ये जो एग्जाम में पूछेगा वो पूछेगा कि ये आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति है ना, वो कौन करते हैं, क्या है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। और ये कहाँ लिखा है कि राज्यपाल नियुक्ति करेंगे? ये लिख रखा है भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 316 सब क्लोज 1 में। कहाँ लिख रखा है? आर्टिकल 316 सब क्लोज 1 में। ये याद रखने लायक बात है। तो आपको याद रखना है ये चीज है ना, कि आरपीसी के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो मतलब कौन से उस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये याद रख लीजिए, आर्टिकल 316 1 है। और कौन करता है इनकी अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके तहत करता है। कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य है अपना आरपीसी, पर अभी 7 प्लस 1 से काम चल रहा है, बाकी पद खाली हैं। ठीक है। और फिर हमने एमसीक्यू तो बताया था
कि ये याद कीजिए। बताइए बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, बताइए। हमने आपको बताया था, तो ये याद रख लीजिए, मिथुन मिन्हास। मिथुन मिन्हास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। कौन है बीसीसीआई के अध्यक्ष, मिथुन मिन्हास। ये 22 सितंबर के जो इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं यहाँ ले लेता हूँ, मिथुन मिन्हास। नेक्स्ट है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, RDTM। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने MCQ में लिया है। तो यह है फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलके कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा, कल भी बताया था कि पूछेगा कि जयपुर में तो हुआ है, पर मतलब कौन कौन कर रहे हैं, ये याद रखने लायक है। ये क्वेश्चन मैंने वापस लिया है, क्यों लिया है, इसका पीछे कारण है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2 दिन तक आपको कि 2 दिन तक हम बार बार बोलूंगा तो आपको याद आएगा। फिल्म मेकर नीरज गेवान की हिंदी फिल्म ओस हिंदी फिल्म कौन सी हिंदी फिल्म ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक एंट्री बनी, होम बाउंड। फिर याद कर लीजिए, होम बाउंड, होम बाउंड। नीरज गेवान जिसके फिल्म मेकर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फिर मैंने ये बताया था कि राजस्थान तैयारी कर रहे हैं राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025 कथा श्रेणी का हिंदी सेवा पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये याद रखने लायक बात है, कृष्ण कुमार जो कुमाऊं जी है उनको दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो पूछे ही पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक असक्षमता से जूझ रहे व्यक्तियों की देखभाल करने वाली संस्थाएं, जो भी मतलब ये संस्थाएं, उनकी निगरानी की जिम्मेदारी किसको दी है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो जोधपुर को दिया है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक बात है ना। और ये दोबारा हमने इसलिए लिया था कि आपको याद रहे। मलयालम अभिनेता कौन से अभिनेता है, क्या नाम है मलयालम अभिनेता का जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 का दिया, मोहनलाल जी को दिया है, मोहनलाल जी को दिया है। फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि मलयालम अभिनेता दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया है, मोहनलाल जी को दिया गया है। फिर याद दिला देता हूँ कि ऑस्कर के लिए होम बाउंड की आधिकारिक एंट्री हुई है, याद कर लीजिए। हिंदी दिवस समारोह पे ये जो कथा श्रेणी के कृष्ण कुमार कुमाऊत को दिया गया। बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मिन्हास नए अध्यक्ष बने हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ग्लोबल फॉरेस्ट फंड में पहला निवेशक ब्राजील। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। और इसमें जो अमोघ फ्यूरी जो युद्धाभ्यास हुआ है वो कहाँ हुआ, महाजन फील्ड राइजिंग फायरिंग रेंज बीकानेर में, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, मैंने आपको बता ही दिया। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट माही बांसवाड़ा में है ना, ये आपको याद रखना। आरपीसी के बारे में बताइए कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति होती है, तो आर्टिकल 316 सब क्लॉज 1 के तहत कौन करता है इनकी नियुक्ति, आरपीसी के सदस्यों की, या जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने ऐड कर ही दी है दोस्तों। और जो भी इम्पोर्टेंट रहता है वो मैं लेता हूँ और उनको ऐड करके फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।